दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इतना तो समझ चुकी है कि बिहार में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। इसका पहला और पक्का सबूत एसआईआर वाला मसला था ही, जिसको लेकर सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अपनी बात रखनी थी। लेकिन बीजेपी के नेता ज्यादा अति उत्साही नजर आए थे। यही नहीं, मसला यह भी निकला जब तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि चुनाव जब बिल्कुल सर पर है, ऐसे में इतनी जल्दबाजी एसआईआर कराने की क्यों। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे थे, यानी बीजेपी के इशारे पर यह चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, स्पष्ट है। और सुनिए, मसला यह भी जब जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और सांसदों ने भी एसआईआर पर सवाल उठाए तो उन्हें बागी घोषित किया गया कि देखिए कैसे बगावत कर रहे हैं, जबकि सवाल इलेक्शन कमीशन से था, बीजेपी से नहीं। यानी कुल मिलाकर खुल गया कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन की देन नहीं बल्कि बीजेपी की देन है। लेकिन अब सवाल यह नहीं है, एक तरफ एसआईआर के जरिए कितने लाख वोट अचानक से गायब हो रहे हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, और वो किस पार्टी के वोटर्स हो सकते हैं किसी से छिपा नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी निकल कर आई कि देखिए, एक एक करके वो विधायक जिन पर भरोसा नहीं है, या वो अपनी पार्टी के अपने सहयोगी पार्टी के नेता जिन पर भरोसा नहीं है कि आगे जाके कब वो बीजेपी के साथ खेल कर दें, जांच एजेंसियों को उनके पीछे छोड़ दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अचानक से चुनाव आयोग के साथ साथ जांच एजेंसी सारी बिहार को लेकर बड़ी सक्रिय है। अब सोचिए, ईओडब्ल्यू अभी तक तकरीबन 1.5 साल बीत गया। इन 1.5-2 साल में एक मसले को लेकर कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। अभी कैग का एक नई रिपोर्ट का खुलासा हुआ, उस पर कोई जांच नहीं हो रही, ना ईडी कर रही, ना सीबीआई, कोई लेना देना नहीं। लेकिन हां, वो जो फ्लोर टेस्ट के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगे थे, ना पैसा बरामद हुआ ना कुछ बरामद हुआ, फिर उसको भी लेकर ईओडब्ल्यू जांच संपत्ति आर्थिक जो इकाई है जांच करती है, वो सक्रिय हो गई। चुनाव करीब है ना, कैसे न केवल बागी विधायक बल्कि जो बगावत कर सकते हैं वो विधायक और अपनी ही बीजेपी के एक विधायक को लपेटे में लिया गया है कि थोड़ा संभल कर रहना, ताकत आज भी मोदी जी के हाथ में है, दिल्ली में वही बैठे हैं, कभी भी खेल कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूटने जा रहे हैं, यह स्पष्ट किया था आपके अपने चैनल ने, और उस पर मोहर किसी और ने नहीं, सरकार की इस हरकत ने लगा दी है। पहले देखिए खबर, 10 करोड़ कैश का प्रलोभन केस, जेडीयू के बाद अब बीजेपी विधायक का नंबर, ईओयू भाजपा के इस एमएलए से भी कर सकती है पूछताछ। तो ईओयू है, यह आर्थिक इकाई होती है जो जांच पड़ताल करती है रिश्वत प्रलोभन इन तब। अब आप सोचिए, 10 करोड़ का कैश का प्रलोभन दिया गया था, यह आरोप है। लेकिन वह कैग की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट बिहार सरकार को लेकर हजारों करोड़ों की, उसकी कोई बात नहीं हो रही, कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि सत्ता में कौन है? नीतीश बाबू नहीं, बीजेपी भी साथ में, तो उस पर बातचीत नहीं करेंगे, उस पर बाद में कर ली जाएगी, कभी देखा जाएगा। अभी कैग वाले को समझाना भी होगा थोड़ा तमीज में, वो बात अलग है। अभी हमारी जरूरत है पहले 10 करोड़ वाली बात चीजें दरअसल क्यों करनी है। ये लगातार सर्वे देख रहे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का आने जा रहा 7वें महीने में। ये देख रहे हैं कि हर कोई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहा है। तो उनके लिए, जनता के लिए एक व्यवस्था तय की गई कि एसआईआर के जरिए एक ऐसा खेल किया जाए कि वो नाम हटा ही दिए जाए जो इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को ताकत देते हैं, जो इनके वोटर हैं। जब वोटर ही नहीं रहेंगे, वोट कास्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो किस बात की ताकत, किस बात की ताकत। तो बन गए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, ये इन्होंने सेट किया। इन्होंने कहा यही नहीं, एक काम और करना होगा, ऐसे नेता जो कभी भी आपकी नीति रीति के खिलाफ खड़े होकर आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, आपकी ही पार्टी में रहकर, इनको भी सबक सिखाना होगा। शुरुआत चिराग पासवान से हुई। चिराग पासवान जो तेज रफ्तार में एक के बाद एक बयान दे रहे थे, अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उनके सुर बड़े नर्म हो गए। वो ऐसा नहीं है फिर दोबारा सुर ऐसे होंगे तेवर तल्ख, अभी वो बीच बीच में ऐसे ही करते रहते हैं, उन्हें बार बार हिदायत दी जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है, वो शांत हो जाते हैं। एक तरफ वो बयान देते हैं कि मैं बड़ा दुख है, समर्थन कर रहा हूं ऐसी सरकार का जहां अपराध बढ़ रहा है, फिर उसी 3 से 4 घंटे के भीतर खबर आती है 38 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। वो समझ जाते हैं पार्टी खत्म हो सकती है, तो शांत हो जाते हैं। फिर दोबारा एक बयान दे देते हैं, तो उनके चाचा पशुपति पारस से मुलाकात कर लेते हैं अमित शाह। फिर एक बयान देते हैं, तो उनके एक दोस्त के यहां जांच एजेंसी का छापा पड़ जाता है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो चिराग पासवान के भी लगातार नटबोल्ट कसे जा रहे हैं।
तो वही दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के ऐसे विधायक और सांसद अब मोदी जी की नजर में चढ़ चुके हैं जो ऐन वक्त पर गच्चा दे सकते हैं। लेकिन अब यहां क्या खेल हो रहा है वो समझिए। पहले इसमें बताया गया है बीमा भारती से अपराध इकाई है ईओयू ने करीब 4 घंटे पूछताछ की। ईओयू के सवालों के आगे बीमा भारती पस्त नजर आई। कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब देने में पूर्व विधायक के पसीने छूट गए। बीमा भारती के बाद ईओयू ने जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को भी पूछताछ के लिए बुलाया। अब पहले समझिए बीमा भारती कौन। दरअसल जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, जब तेजस्वी यादव को छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए तो फ्लोर टेस्ट हुआ। इसमें से जब आरजेडी के 3 विधायकों ने, सोचिए आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदला तो उनको कोई प्रलोभन नहीं था, कोई लेना देना नहीं, ईओयू पे इतना समय नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, बीमा भारती जिन्होंने पाला बदला। उसके बाद से कभी उनके पति, कभी उनके बेटे, इनकी गिरफ्तारियां, ये तमाम चीजें हो रही है। तब से बीमा भारती के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन चेतन आनंद से कोई लेना देना नहीं, अनंत सिंह की पत्नी से लेना देना नहीं, और एक और विधायक जो आरजेडी के थे वो छोड़ कर गए, उनसे लेना देना नहीं, उनके खिलाफ कोई जांच पड़ताल नहीं। ये सोचिए सरकार कितनी स्पष्टता के साथ काम करती, कितने सीधे हैं सम्राट चौधरी और बीजेपी के नेता, सोचिए, ठीक है। बीमा भारती के साथ ये। दूसरा संजीव कुमार कौन से हैं, तो जेडीयू के विधायक, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था आखिरी वक्त तक ये विधानसभा नहीं पहुंचे थे। खबर ये निकल कर आई पुलिस इन्हें लेकर पहुंची थी डॉक्टर संजीव कुमार को, और जब पुलिस लेकर पहुंची थी फिर उन्होंने कहा नहीं मैं तो अटक गया था, बात हेरफेर हुई। लेकिन संजीव कुमार लगातार बीजेपी के निशाने, जेडीयू नहीं बीजेपी के निशाने पर है कि आखिरी वक्त पर यह आदमी कभी भी खेल कर सकता है। तो ईओयू के जरिए एक माहौल क्रिएट करके संजीव कुमार जैसे विधायकों के जरिए एक संदेश जेडीयू को पहुंचाया जा रहा है कि थोड़ा संभल कर, चुनाव बिहार में हो रहे हैं, केंद्र की सत्ता आज भी हमारे हाथ में है। याद रखना अगर ऊपर नीचे करने की कोशिश की चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद तो ये ऐसी ही जांच एजेंसी खेल कर सकती है। तो ये स्पष्ट किया जा रहा है संजीव कुमार के जरिए, और संजीव कुमार को भी समझाया जा रहा है थोड़ा डाउन, जो तुम हरकत कर रहे थे पकड़े गए। चलिए तीसरे, एक आपको याद होगा उस समय आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई थी कि बीजेपी के विधायक भी गायब हो गए थे, बीजेपी के विधायक मिल नहीं रहे थे। ऐसे ही एक और बीजेपी के विधायक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। अब आर्थिक अपराध इकाई के जो सूत्र हैं उनकी मेरी जानकारी के मुताबिक मामले की जांच जारी है। बीमा भारती से जांच टीम ने पूछताछ की। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को नोटिस देकर बुलाया। अब भाजपा के एक विधायक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईओयू जल्दी उन्हें नोटिस देकर बुला सकती है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि उस वक्त भी बीजेपी के विधायक गायब थे, और उन सब के लिए एक बात सम्राट चौधरी ने कही थी, जो खुद चुनाव कभी नहीं लड़े, एमएलसी रहे, वो कह रहे थे कि एक एक का इलाज कर दूंगा। तो इनको पूरा डर है। और हाल ही में अभी जो डेटा निकल कर आया है कि 40 विधायक बीजेपी के साथ छोड़कर जाने के लिए तैयार है। तो अपने विधायक जो पहले भी बागी संकेत दे चुके हैं उनको ईओयू के दायरे में लाकर पूरे के पूरे बीजेपी विधायक और आने वाले प्रत्याशियों को इस संदेश दिया जा रहा है, हरकत मत करना। कितनी ही पार्टियों को बर्बाद कर दिया, कितने ही नेताओं का राजनीतिक जीवन कोलैप्स कर दिया, तुम किस खेत की मूली हो। नमस्कार।